ये आकाशवाणी है। ये समय है हिंदी नाटक का। आइए सुनते हैं नाटक नया दौर, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश बियाणी भारती। ये आपकी बैंक के नियम है या दुश्मन देश की जेल के? हद हो गई भाई, कहना पड़ेगा। कंप्यूटरीकरण तो बहुत हो चुका, अब जरा इंसानीकरण कीजिए। क्या बात है, क्या बात है? एक्सक्यूज मी, हाँ जरा यहाँ आइएगा। देखिए, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। अच्छा ऐसा करिए, पहले जरा बैठ जाइए। हाँ, मैं इन महोदया को बता चुकी थी कि मेरी पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड सब गुम हो गए हैं। अर्जी कर रखी है दूसरी पासबुक के लिए। कोरे पासबुक आपके पास खत्म हो गए, तो इसमें मेरा क्या दोष है? क्या मुझे मेरे खाते के पैसे आज भी नहीं मिलेंगे? क्या चेयरमैन को लिखना पड़ेगा मुझे? मैडम नाराज मत होइए। नो पासबुक, नो प्रॉब्लम। आप नए लगते हैं इस बैंक की संस्कृति में। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ये पर्ची के पीछे, हाँ यहां सिग्नेचर कर दीजिए। हाँ, पूरा नाम जरूर डालिएगा। मैं आपका विड्रॉल पास करा के यही कैश लाकर देता हूं। आप थोड़ी देर रुकिए प्लीज। लीजिए, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी सफलता है। पर्ची में आपका नाम देख लिया है मैंने। अच्छा नाम है, सुहाना। मूड भी सुहाना ही रखिए। मेरा नाम नोट कर लीजिए, कुलदीप। आगे से कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे यहां ढूंढ सकती हैं। आपका दिल से धन्यवाद। और हाँ, ये लीजिए मेरे थर्मस की घर की कॉफी। नो थैंक यू। एक्चुअली हमारे यहां उसूल है कि हम ग्राहक से चाय नहीं पीते, हो वो भी हमारी अपनी बैंक में। नियम चाय का होगा, पर ये कॉफी है। आप बातें खूब बना लेती हैं। प्लीज कृपया आग्रह मत करिए। आप नहीं जानते आपने मेरा कितना बड़ा काम किया है। आप ना होते तो आज मेरे घर में राशन नहीं आता, फिर तो मेहमानों के आगे शोभा होती। ये तो हमारा फर्ज है। आपकी कॉफी प्लीज आप ही पीजिए। नहीं, ये आपके हिस्से की मान चुकी हूं। मैं जिद्दी भी हूं। जब तक आप इसे नहीं पिएंगे हटूंगी नहीं। फिर भी प्लीज नहीं। तो फिर मैं अपना खाता यहां से हटा लूंगी, और इस दिन का मुझे लंबा अफसोस रहेगा। लीजिए ना, ठंडी हो रही है। वाकई आप बहुत जिद्दी हैं। अपनी बात मनवा कर ही दम लेती हैं। चलिए 50-50। मोतीलाल, एक खाली ग्लास ले आना। अरे अरुणा। अरे सुहाना, तुम? हाँ मैं। पर तुम यहाँ बैंक के पास क्या कर रही हो? आ रही हो कि जा रही हो? अरे आ रही हूँ। आज मुझे यहाँ एक इंसान मिला। क्या लहजा है, क्या अदब है। कौन है? जरा मैं भी तो देखूं। बस दिल पर छा गया है। अरे सिर्फ तारीफ करेगी या उसका चेहरा भी दिखाएगी? तेरे सपनों के राजकुमार का। चुप कर। मैं उसे सिर्फ बैंकर कुलदीप के रूप में देखती हूँ। कुलदीप? ओह, सिर्फ बैंकर कुलदीप के रूप में देखती हूँ। फिर ये तुम्हारी आंखों की चमक, ये गालों पर गुलाबी गुलाब, अरे ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ। ए चुप, चंचल कहीं की। अरे मैं कुलदीप को सालों से जानती हूँ। वो एक कलाकार है, वायलिन वादक। और तुम्हें भी तो संगीत पसंद है ना? अरे शुभ काम में देरी कैसी? चल पगली, दोस्ती का हाथ बढ़ा। ए, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं।
वैसे भी कदम दर कदम चलती हूँ मैं। उम्मीद तो यही है। 38। अरे मेरा टोकन नंबर आ गया। चल मिलती हूँ बाद में। चल बाय। मिस्टर कुलदीप, आपके गिटार बजाने की बहुत तारीफ सुनी है। गलत सुनी है। मैं तो एक मामूली सा वायलिन प्लेयर हूँ। वही मुझ अनाड़ी को फर्क भी नहीं पता। लगता है संगीत में आपको काफी रुचि है। हाँ, सुनना बेहद पसंद है। 20 तारीख को हमारे ऑफिस का स्थापना दिवस है। आपसे हमारी दिली गुजारिश है, इस शाम को आप अपने वायलिन के धुनों से सजाएं। मुझे ग्राहक नहीं, दोस्त मानकर ये इनविटेशन स्वीकार कीजिए। आपकी जो भी शर्त होगी हमें मंजूर है। जी, मेरी कोई शर्त नहीं। कलाकार तो गुण ग्राहक श्रोता चाहता है। ये रहा इनविटेशन लेटर। जी थैंक यू। एक बात कहूं? नहीं कहूंगा तो गुस्ताखी होगी। क्या? आप खुद किसी कलाकार की फुर्सत में रची गई रचना लगती हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझ में गुणों से दोष ज्यादा है। जिद्दी हूं और गुस्सा तो नाक पे रहता है। आपकी आधी बात सच है। वो इसलिए आपका गुस्सा गलत नहीं होता है, ऐसा मैं सोचता हूं। और आप बड़े हैं मुझसे, तुम कहिए ना। अरे आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, आप चीफ मैनेजर हैं। ये जासूसी? हम बैंक वाले हैं। ग्राहकों की जन्म कुंडली न देखें तो कैसे चलेगा। जासूसी तो आपने, मेरा मतलब है तुमने की है, संगीत का विषय छेड़कर। मैं भी डायरेक्टरी बनाती हूँ। गुणी लोगों की खबर ना रखूं तो कैसे? आपका इंतजार करूंगी। चलती हूँ। ऐसे नहीं। मोतीलाल, फटाफट 2 चाय। सुहाना इधर आ। मैं गई थी बाहर, कराची, काठमांडू। इनकी लिखी हुई किताब का प्रमोशनल टूर था। अरे तू तो बता, तेरा प्रोग्राम कैसा हुआ? दिलकश, दिल फरेब। क्या बात है। फिर उसके बाद? 1 महीने से साथ घूम रहे हैं। वो हर चीज का ख्याल रखते हैं। क्या रखते हैं? ओए मम्मी, चूंटी मत भर। ज्यादातर होटल का बिल भी मुझे चुकाने नहीं देते। मुझ पर कर चढ़ते जा रहा है। एक बार अपनी माँ को गांव से बुलाकर एक नजर दिखा तो दे। अरे हट, वो लोग दूसरी जाति के लड़के के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। ओह, तब भी अपनी तरफ से एक कोशिश करके देख ले। कब तक अकेली रहेगी? देख, मैंने ये सोचा है कुलदीप को यूरोप के टूर पर ले जाती हूँ। साथ रहकर देख लेंगे कैसी निपटी है। नहीं, कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होगा। मुझे अकेले में खुद पर भरोसा है और उससे भी ज्यादा उन पर। वो साथ चलते हैं तो हाथ को हाथ नहीं छूते। पर यूरोप जाना बहुत बोल्ड कदम होगा। सच तो हमने बात पक्की भी कर ली है। क्या? दोनों के टिकट मैं बनाऊंगी, बाकी खर्च अपना अपना खुद उठाएंगे और अलग अलग कमरों में रहेंगे। तेरी मम्मी ने सब सुन लिया है या बता दूं मैं? चुप, शैतान की खाला। गजब हो गया। मेरा पर्स जिसमें नकद यूरो और क्रेडिट कार्ड थे, कमरे से कोई ले गया है। तो इसमें परेशानी कैसी? मैं हूं ना। वो तो ठीक है, लेकिन चलो लौट चलते हैं। नहीं, जिंदगी में यूरोप रोज रोज नहीं आता। इतना मन है तो एक काम करो, पहले थोड़ा हिसाब किताब कर लो, जमा और खर्च का। 2 मिनट में। हाँ, हो जाएगा। 2 जगह थोड़ी सी बचत करनी पड़ेगी। कहाँ?
भेंट उपहार की खरीदी में। ठीक है? ठीक है। और दूसरा? होटल के किराए में। आप मेरे कमरे में रह लेना। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, ऐसा ठीक नहीं लगता। यहां कौन पूछने वाला है? आज तो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखा नहीं जाता सुहाना, पर मैं अभी ब्याह नहीं कर सकता। तो ब्याह करने को कहा किसने है? ऐसे ही साथ कर लो। सुकून का सुकून, आजादी की आजादी। कुलदीप, जब मेरा हाथ छू लिया है तो मेरी बाह कभी मत छोड़ना। उफ, सुहाना, तुम मुझे अपने मन के बाहर कभी मत करना। सुहाना। करीब और करीब, कुलदीप, और करीब। Precisely 2 hours and 10 minutes. Transit passengers are requested to stay कितनी on भी board. दुनिया देख लो, Have a great flight. अपना देश अपना देश है। अच्छा, तो चलते हैं। बाय। कहाँ चले? क्यों? अपने घर। कल से फिर ड्यूटी। सारी जिंदगी कोई पिकनिक तो है नहीं। मेरे साजन, क्या यहाँ हमको 2 अलग अलग घर लगेंगे? मैडम, यहाँ के नजरिए अलग हैं, बदनाम हो जाएंगे। क्या बात करते हो? आज से नहीं, 1970 से चोटी के अभिनेता और अभिनेत्री अपने पसंदीदा साथीदार के साथ बिना शादी के बेधड़क रहे हैं। तुम्हें पता नहीं, जिस राह पर बड़े लोग चलते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वो हीरो हीरोइन सफल और प्रसिद्ध जरूर होंगे, पर तुम्हारे अर्थ में श्रेष्ठ नहीं है। लोग देख रहे हैं, हाथ छोड़ दो। मेरे बारे में नहीं सोचा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तो एकदम बदल गई हो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक 1 BHK अपार्टमेंट देखना शुरू कर देते हैं। मेरे ध्यान में एक है। अब वो तो ठीक है, लेकिन क्या मकान मालिक हमारा रिश्ता जानकर राजी होगा? कुछ भी कह देना, जिससे राजी हो जाए। मेरी तो यही फिलॉसफी है। मैं तो तुम्हें समझ पाने में बिल्कुल भी असमर्थ हूं। क्या? हाँ, लेकिन वही होगा जो तुम कहती हो। अरे, चाय तुमने बना डाली? हाँ, 9 बजे तक तो तुम उठी नहीं, और तबीयत भी तो तुम्हारी कुछ दिनों से नासाज चल रही है। अंदर आ सकती हूँ? सुहाना, यहाँ रहने आ गई तुम? बाहर कुलदीप का नाम देखा। तुम यहाँ किराएदार तो नहीं? अरे मिस्टर कुलदीप, सुप्रभात। सुप्रभात। अचानक? सुहाना, कब शादी की? एक छोटा सा SMS तो करती। चांद पर होती तो भी चली आती। ये तुमसे किसने कहा? हमने शादी की है? हाय राम, ऐसे ही? दुनिया घूंघट से बिकनी तक पहुंच चुकी है। हाँ, उससे भी आगे। पर तुम, यकीन नहीं होता सुहाना, यकीन नहीं होता। अरुणा जी, ये चाय लीजिए प्लीज। नहीं कुलदीप जी, मुझे शुगर है। झूठी कहीं की। ठीक है, हम लोग अछूत हो गए ना? नहीं, नीचे वो खड़े हैं, और मैं तो ये कहने आई थी कि शाम 4 बजे मेरे यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं। सुहाना, बीमे का बड़ा बिजनेस है, आओगी? ठीक है, आना। बाय बाय।
अरुणा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। बिजनेस का लालच दिखाकर माँ पापा के सामने लाकर फंसा दिया। धोखा अरुणा ने नहीं किया बेटा। गद्दार कोई है तो मैं और तेरे पापा हैं। तुम मुझे जलील कर रही हो मम्मी। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? सुहाना बेटा, ये बचपन का एल्बम देखो। तुम कभी बारबी गुड़िया थी जो दादी की गोद में लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, सुहाना करे तमाशा, ऐसे सुनते सुनते नहीं थकती थी। तुम वो बर्थडे गर्ल थी जिसकी भोली सूरत पर बिन बुलाए पड़ोसी उपहार बरसाते। तुम वो बेस्ट कैडेट थी बेटा जो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली से पुरस्कार लाई। वो तेजस्वी ओजस्वी लड़की थी जिसने स्कूल को स्वर्ण पदक दिला दिया था। पर बेटा, तुम कितनी सूख गई हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। साल 6 महीने शहर से दूर खेत बगीचे में रहेगी तो तबीयत फिर हरी आ जाएगी। कुछ नए रास्ते भी निकल आएंगे बेटा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, राइट? आप लोगों की ख्याली चौखट मुझे बांधने के लायक नहीं। मैं पीछे हट ही नहीं सकती। सुहाना बेटा, तू एक खर्चीली लड़की है और वो ठहरा बैंक क्लर्क। क्या फर्क पड़ता है? ऑफिसर क्वालिटी, ऑफिसर सोच तो है, और एक दिन प्रमोशन भी हो जाएगा। मेरी माँ, उस मुए क्लार्क ने न जाने तुम्हें और क्या क्या धोखे दिए हैं। डॉक्टर रितेश के बारे में क्या ख्याल है बेटा? अभी उसने शानदार 3 मंजिला प्रसूति गृह बनवा लिया है। वही जो खुद की बीबी की स्त्री भ्रूण हत्या के केस में फंसा था। हाई कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी भी कर दिया है। उसका तलाक भी मंजूर हो गया बेटा। कितना यंग हैंडसम कुंवारा लगता है। आप लोग मुझे माफ करें, हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। जाते हैं बेटा, जाते हैं, पर कभी इस बूढ़े बाप को याद कर लेना बेटा। रितेश बुरा लड़का नहीं है। हाँ, चलते हैं। चलिए जी। प्रणाम चाचा जी। जीते रहो बेटा। ध्यान रखना चाची। प्रणाम। जीते रहो बेटा। देख सुहाना, तेरे मम्मी पापा कितने परेशान हैं। मैं निपट लूंगी। मैं तुझे 7 साल की उम्र से जानती हूँ, उतावली, जिद्दी और बेबाक, पर मुझे हर हाल प्यारी। थैंक्स यार, तेरे सिवा मेरा है भी कौन? पूछ सकती हूँ, तुम दो ने जो निर्णय लिया उसमें पहल किसकी थी? दोनों की। मैंने एक अंग्रेजी किताब की चर्चा छेड़ी थी। किसकी? पुत्र और प्रेमी के उपन्यासकार की दूसरी पुस्तक। वो कहता है युवक युवती 2-4 साथियों के साथ संबंध करके देखे। क्या? शारीरिक संबंध? हाँ, वो तो यही लिखता है, और फिर तय करे कि कौन उसके लायक है, किससे ब्याह करे। और वो राइटर तुम्हारा गुरु बन गया? मेरा ही नहीं, सारी आधुनिक संस्कृति का। पर पश्चिम में? क्यों? हमारे देश का भी आधुनिक चिंतक जो पुणे के कोरेगांव से अमेरिका के ओरेगन तक आश्रम डाल चुका है। सिर्फ उन्मुक्त भोगशालाएं। सिली ओल्ड गर्ल, मेरी मासूम प्राचीन सहेली। ओह, क्या हुआ सुहाना? उल्टी? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। बधाई हो। सुहाना जी माँ बनने वाली हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, बीपी कुछ ज्यादा चल रहा है। कहीं ये तनाव में तो नहीं है? मैं इनके पति से मिलना चाहूंगा। आप लोग रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। कुलदीप को फोन करती हूँ। किसे फोन कर रही हो? मैं उससे नहीं मिलना चाहती। क्यों? इस नाजुक समय में वो ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है। नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। क्लर्क होकर अफसर होने का भरम जताया
और पता नहीं बाहर क्या क्या धोखे किए होंगे, कभी भी कहीं भी आता जाता है। वो कहता है बड़ा धोखा तुमने उसके साथ किया है। ये बच्चा तुम दोनों की योजना से आना चाहिए था। मैं तो उसे एक प्यारा सा सरप्राइज देना चाहती थी। गलत। तुम उसे तुरंत बांधना चाहती थी, जबकि वो बंधना नहीं चाहता था। उसने और भी बहुत कुछ कहा होगा तुमसे, मुझे साफ साफ कहो। तो सुन, वो कहता है कैसे मान लूं कि बच्चा मेरा ही है। क्या वो मुझे बेवफा कहता है? तो मुझे भी उसका अंश मेरे भीतर नहीं चाहिए। अरुणा प्लीज जीजाजी से कहो इसकी व्यवस्था करवा दे। मिसेज अरुणा, मैंने जो आपसे कहा था, आपको समझाया है, वो आप अपनी सहेली को समझा दीजिए और बाद में चाहे तो फोन कर दीजिएगा। फिलहाल मैं अभी चलना चाहूंगा। जी सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। नमस्ते। सुहाना, मैं तेरी मर्जी के विरुद्ध न गई हूं न जा सकती हूं, पर डॉक्टरी जांच बताती है कि बच्चे से मुक्त होने में 99% तुम भी जान गंवा बैठोगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तेरा आदर्श मैत्री करार वाले जोड़े लिविंग इन कपल्स हो सकते हैं, तो अकेली माताएं, सिंगल मदर्स क्यों नहीं? अरुणा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा मुझ पर हंसेंगे या फिर जोर जबरदस्ती करके कहीं फंसाएंगे यार। नहीं, लंदन जाकर बच्चे से मुक्त होती हो तो तुम्हारे बचने की उम्मीद ज्यादा है, पर तब भी इसका एक पहलू और भी है। क्या? तुम दोबारा मां नहीं बन सकोगी। वो क्यों? डॉक्टर से पूछो। तुम नाहक मुझे डरा रही हो। मैं लंदन जाकर इलाज करवाऊंगी और बाद में दूसरा साथी देख लूंगी। यही तो तुम्हारे मम्मी पापा चाहते हैं। उनके कहे पर चलना पड़ा तो? नहीं, मेरे ध्यान में और भी पुरुष मित्र हैं जो कुलदीप से ईर्ष्या करते हैं। वे मुझे क्यों नहीं अपनाएंगे? क्या कमी है मुझ में? कुछ भी नहीं, पर लंदन के ऑपरेशन के बाद 20 साल बड़ी दिखने लगोगी तुम। योगासन कर लूंगी। तुमने कभी सचमुच प्रेम किया है? हाँ। तो फिर तुम्हारे स्त्री हृदय ने अनुभव किया है कि तुम एक नदी हो और तुम्हारा प्रियकर समुद्र। लहर बहर करके अपने आप को उसमें उंडेलने का भाव जागता है। जागता तो है अरुणा। और क्या एक नदी 2 समुद्रों में मिल सकती है? स्त्री हृदय और पुरुष मन की इस भिन्नता को न समझे तो स्त्री मुक्ति कैसे हो? तो क्या स्त्री दूसरा विवाह ना करे, तलाक होने पर या विधवा होने पर? क्यों नहीं, मन हो तो जरूर करे। और ये भी सच है कि एकाध स्त्री को दूसरा ब्याह ज्यादा फलता है, खासकर जब पहला पति अत्याचारी हो। पर मैं मूलतः तुमको संबोधित करके कह रही हूं। तुम कुलदीप से जबरन अलग होकर कम सुखी होगी। वो क्यों? क्योंकि उसे तुम हृदय के बाहर कभी नहीं कर सकोगी। ये तुमने कैसे जाना? क्योंकि मैंने तुम्हें उसके प्रेम में पड़ते ऐसे देखा जैसे एक चकोर चांद को प्रेम करता है। पर वो मुझ पर कभी कितना रौब जमाता है और दूसरी ओर कटा कटा रहता है, अपने आप को कम महसूस करता है। तुम शुरू से उसको अपनी बातों में लपेटकर झूठे सच्चे वादे करके अपने मन की गति से काम करवाती रही, समय से पूर्व उसकी देह पाने के लिए। और आज उस सब का अंत ये कि उसका विश्वास ही खो बैठी। शायद यही नसीब में था। सुहाना, सुहाना, सुहाना देखो, मैं यहां हूं। तुम? मैं तो चौंक गई थी। तुम्हारी मेरी कहानी
किसी परिदेश की परिपूर्ण कहानी तो है नहीं, पर मैंने जो भी सुना है, सोचा है, इस मोड़ पर हम दोनों को ज्यादा करीब आना चाहिए। तुम इस तरह मेरी पेशानी पर हाथ रखते हो तो सिर का क्या, दिल का दर्द मिटने लगता है। लेकिन तुम पास होकर भी दूर दुनिया में रहते थे। मैं कभी घबराई तो कभी भ्रम में पड़ गई, फिर मैं भाग्यवादी हो गई, इस पार या उस पार। लेकिन आज मुझे महसूस होता है इंसान मॉडर्न अपनी सोच समझ से होता है, रहन सहन से नहीं, कार्य से नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं अपने बारे में क्या दलील दूं? कुछ भी मत कहो। नहीं, सुनो, तुम अपनी जिंदगी की बड़ी लड़ाइयां जीत चुकी हो। मुझे तो नहीं लगता है। तुम जिताओ तो और बात है। एक परेशानी है अभी, मेरे प्रमुख संघर्ष अभी बाकी हैं। न करियर ढंग का है, यानी तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं, और न कला में वो बात है। तुम जिंदगी को फिर सोने में तोलने लगे। खैर, यही भूल मैंने की थी, तुमसे ज्यादा। सुहाना, अब हम वही करेंगे जो दिल को भी मंजूर हो और दुनिया को भी। हर दौर एक नया दौर है। हम साथ रहेंगे, मगर अपने संस्कारों के साथ साथ। अपने मम्मी पापा को खबर कर दो, परसों हमारी शादी है। सच? और वो भी पूरे विधि विधान से। अभी आप सुन रहे थे नाटक नया दौर। इस नाटक के लेखक थे ओम प्रकाश बियाणी भारती। प्रस्तुति सहयोग चंद्रकला नागोत्रा का। प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर हरीश पाराशर ऋषु। पात्र सहित कलाकारों का परिचय दे दें। सुहाना मनीषा अंदुलकर, कुलदीप शशि शेखर सिन्हा, सुहाना की सहेली अरुणा नैना धोसेवान, सुहाना की मम्मी आशा जामकर, सुहाना के पापा दीप चहांदे और सपोर्टिंग रोल में थे डॉक्टर ऋषु। इसके साथ ही ये नाटक यहीं संपन्न होता है।